Hello बच्चों, let us see this question. Question say that sigma of n goes to 1 to infinity tan inverse 4n divided by n की power 4 minus 2n square plus 2 is equals to option A tan inverse 2 plus tan inverse 3, option B 4 times of tan inverse 1, C option pi by 2 and D sec inverse minus अंडर रूट ऑफ 2. नाउ सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे की कंसेप्ट का. तो लिखा की कंसेप्ट फॉर्मूला जो कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे tan इनवर्स ए माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ए माइनस ऑफ बी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ ए इंटू बी. नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, given that sigma of n goes to 1 to infinity tan inverse 4n divided by n की पावर 4 माइनस ऑफ 2n स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इसको हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं. दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ n गोज टू 1 टू इंफिनिटी. अब ये tan इनवर्स अभी रहने दिया मैंने tan इनवर्स को, और नॉमिनेटर को भी 4n को रहने दिया. नीचे में देखो ये 2 जो है ना, यहाँ पे 1 ले लिया आगे और 1 एक पीछे ले लेंगे, और ये n स्क्वायर का स्क्वायर, और मैंने प्लस 2n स्क्वायर कर दिया, और माइनस 2n तो माइनस 4n हो जाएगा, प्लस 1 बचा हुआ था तो ये माइनस ऑफ 4n का स्क्वायर आ गया. ये टोटल ये आ गया. अब इसको देखो रीअरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे. दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ n गोज टू 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स 4n है ऊपर, तो अभी रहने देता हूं मैं 4n होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस. अब इस वाले पोर्शन को देखो तो ये बन रहा है कितना, n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और पीछे वाला हमारे पास 2n का होल स्क्वायर है. 2n का होल स्क्वायर. ओके, अब इसको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे. तो लगाया फॉर्मूला तो ये बन गया सिग्मा ऑफ n गोज टू 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स, यहां आ गया 4n डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 एंड हो जाएगा n स्क्वायर माइनस ऑफ 2n प्लस ऑफ 1 ये आएगा. अब इसको रीअरेंज करके ऊपर लिखने पड़ेंगे, तो अब हम इसको लिखते हैं. कैसे लिखेंगे जी. दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ n इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी तक tan इनवर्स. अब पहले नॉमिनेटर को लिखते हैं. नॉमिनेटर को मैं कैसे लिखूंगा, देखो n स्क्वायर प्लस ऑफ 2n प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ n स्क्वायर माइनस ऑफ 2n प्लस ऑफ 1. इन दोनों को ऊपर रीअरेंज कर दिया हम लोगों ने. दिस इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ये आ गया n स्क्वायर प्लस ऑफ 2n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस ऑफ 2n प्लस ऑफ 1. अब नॉमिनेटर को अगर देखेंगे तो n स्क्वायर और 1 कैंसिल आउट, तो इधर 2n बचा, और ये माइनस माइनस प्लस 2n, तो 4n आ गया हमारे पास. तो इसको अब हम लोग क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला बन गया ना ऊपर की कंसेप्ट को अगर देखें तो ये आ गया हमारे पास सिग्मा ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस ऑफ 2n प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ, इधर एक ब्रैकेट और ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस ऑफ 2n प्लस ऑफ 1. यही आएगा ना जी. दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, ये हो गया हमारा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करते हैं, वैल्यू को पुट करेंगे और आगे बढ़ेंगे.
तो अब क्या क्या हो जाएगा, सो देखो दिस इज इक्वल टू, स्टार्टिंग कहां से हमारे पास 1 से है, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 1 पुट किया तो 2 2 जब 4 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ 1 तो tan इनवर्स 0, पहला पार्ट तो ये आ गया हमारे पास। दूसरा आ जाएगा, हमने पुट कितना किया, 1 पहले किया था, अब 2 पुट किया तो 2 प्लस 3 तो tan इनवर्स 9, और यहां हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, ये tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट हमने कितना पुट किया, पहला 1 2 फिर अब 3, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 16 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 4, tan इनवर्स ऑफ 4 प्लस डॉट 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 डॉट। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 टर्म यहाँ पे लिया है तो लास्ट का भी 3 टर्म ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, तो लास्ट का 3 टर्म लेंगे डॉट डॉट करके, तो अब हम यहाँ लेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ tan इनवर्स n माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स n का स्क्वायर माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ n माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला जो टर्म चलेगा वो आएगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ tan इनवर्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए बहुत कुछ चीजें इसमें से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 4 इस 4 से कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से n माइनस 1 वाला से कैंसिल, ये 3 वाला भी किसी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 वाला भी कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे आगे देखेंगे तो 4 वाला कैंसिल हुआ तो ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा। तो अब हमारे पास बचा क्या, बच गया हमारे पास ये ना माइनस ऑफ tan 0, तो ये तो 0 हो गया, माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 ये आ गया प्लस में tan इनवर्स ऑफ n प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर। इसको हम इन्फिनिटी कर देंगे तो फिर आगे हो जाएगा, और एक आ गया हमारे पास tan इनवर्स हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ n का स्क्वायर आ गया, है ना। अब n का स्क्वायर आ गया तो अब अगर मैं इसको देखूंगा तो इन्फिनिटी टेंस करा देंगे तो ये वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पे ये इन्फिनिटी, तो ये पाई बाई टू, तो ये हो गया कितना माइनस पाई बाई 4 प्लस ऑफ, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी टेंस कराने के बाद हमने यहां तक n तक समझने के लिए लिया, फिर इन्फिनिटी टेंस कर देंगे तो पाई बाई 2 ये हो गया, और ये भी हमारे पास पाई बाई 2 आ गया। अब पाई बाई टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 तो पाई आ जाएगा, तो ये आ गया पाई माइनस ऑफ पाई बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में ये तो नहीं है, ये भी नहीं होगा, 4 से कर देंगे तो ये पाई बन जाएगा, पाई बाई 2 नहीं है, ये आ रहा है। अब इसको देखोगे ना, ये वाला सेक इनवर्स में, तो ये बन रहा है हमारे पास कितना, कॉस इनवर्स, अगर थीटा मान लोगे तो कॉस इनवर्स बन जाएगा माइनस 1/√2, तो ये जो हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस, है ना, पाई माइनस इसकी जो वैल्यू हो जाएगा थीटा, पाई माइनस पाई बाई 4 जो हो जाएगा 3 पाई बाई 4 किसके इक्वल, अगर मैंने इसको थीटा ले लिया तो ये हमारा थीटा आ जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन बता रहा है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।